अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो बात करेंगे सिस्टम थ्योरी क्या होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ सिस्टम क्या है, ह्यूमन ब्रेन सिस्टम क्या होता है, सिस्टम के अज्जा क्या है, डीएनए सिस्टम पे बात करेंगे, इन्वायरमेंट ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम के माहौल के मुतल्लिक बात करेंगे, कम्युनिकेशन अमंग सिस्टम कंपोनेंट्स, सिस्टम कंपोनेंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन कैसे होती है उस पर भी बात करेंगे। तो ये सैटेलाइट जो है वो भी एक सिस्टम। आज का टॉपिक जो है बड़ा दिलचस्प है और आपने जाना नहीं है, वीडियो को एंड तक देखना, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो पहले कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल भी जाते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलते हैं आज के टॉपिक। आज के टॉपिक के कुछ हिस्से पे हम बात करते हैं सिस्टम थ्योरी एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। तो सिस्टम थ्योरी क्या होती है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उस पर बात करेंगे, उसके मकासद पे बात करेंगे, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, सपोर्टिंग अदर सिस्टम, अचीविंग स्पेसिफिक गोल सिस्टम, इन सब पे जो है वो डिटेल में बात होने वाली है आगे। तो मैंने इस बार कोशिश की है कि हमने जो हमारे ये टॉपिक्स हैं इनके क्वेश्चन और आंसर की सूरत के अंदर जो है वो तैयार किया गया है, ताकि मुख्तसर भी हो जाए और दिलचस्प भी हो और सवाल जवाब जो है वो बन जाए साथ। व्हाट इज अ सिस्टम थ्योरी? It is a science that study how complex systems work in living things, machines, and society. It explains how systems grow, connect, and change over time. ये एक साइंस है जो इस बात का मुताला करती है कि जानदार चीज़ों, मशीनों और माशरे में पेचीदा निज़ाम कैसे काम करते हैं। ये बताता है कि निज़ाम कैसे बढ़ते हैं, जुड़ते हैं और वक्त के साथ तब्दील होते हैं। तो मेरा ख्याल है व्हाट इज़ द सिस्टम थ्योरी, सिस्टम थ्योरी को आप समझ गए होंगे, यानी एक पेचीदा सिस्टम है। और आगे हम बात करें वेयर आर सिस्टम फाउंड्स। सवाल ये भी आ सकता है कि सिस्टम कहाँ पाए जाते हैं, या वेयर कैन वी सी सिस्टम इन रियल लाइफ। रियल लाइफ के अंदर सिस्टम कहाँ देखते हैं। सिस्टम आर फाउंड एवरीवेयर। अगर हम नेचर की बात करें तो वेदर है, ठीक है, सोलर सिस्टम है, मशीन्स हैं, कार्स वगैरह है, और इवन आइडियाज़ हैं, मैथ का फार्मूला वगैरह जो है वो भी एक सिस्टम है। वाई शुड वी स्टडी सिस्टम? हम सिस्टम का मुतालिया करते क्यों हैं? स्टडिंग सिस्टम हेल्प्स अस अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रूव थिंग्स। सिस्टम का मुतालिया जो है वो हमारा मदद करता है समझने के अंदर और बेहतर बनाने के अंदर चीज़ों को, जैसे कंप्यूटर्स है, ह्यूमन बॉडी है, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है और दूसरे सिस्टम। ठीक है, क्या करता है, हमारी मदद करता है कि हम इन सिस्टम को समझ जाते हैं। अगले अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो वो बनेगा व्हाट आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के मुख्तलिफ हिस्से कौन कौन से होते हैं। 4 मेन पार्ट्स ऑफ द सिस्टम है। ऑब्जेक्टिव, गोल, मकासद क्या होते हैं, कंपोनेंट्स अज्जा, जो उसके वर्किंग पार्ट्स क्या होते हैं, कम्युनिकेशन, राब्ता, हाउ पार्ट्स टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ कैसे राब्ता करते हैं, और इन्वायरमेंट, आउटसाइड फैक्टर इफेक्टिंग सिस्टम। सिस्टम को आउटसाइड फैक्टर जो हैं वो कौन कौन से मुतासर करते हैं। जहरी बात है, एक रब का सोलर सिस्टम है और एक अगर हम अपना वो प्लेट्स लगा के सोलर सिस्टम बनाते हैं तो वो वेदर जो है या माहौल जो है उस पर असरअंदाज होता है। तो ये 4 मेन पार्ट्स जो हैं वो सिस्टम के होते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो ये भी एक सिस्टम है। अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर ये केसिंग है, सीडी या डीवीडी लगा होता है, ये आपकी हार्ड डिस्क होती है, ये मदरबोर्ड, सर्किट बोर्ड होता है, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ठीक है, वो बिल्टन ही होते हैं, इसके अंदर अलग से भी लगे होते हैं, रैम होती है और माइक्रो प्रोसेसर का फैन होता है, और ये माइक्रो प्रोसेसर होता है छोटा सा, उसके ऊपर हीट सिंक लगा होता है, और ये आपकी पावर सप्लाई होती है जो सिस्टम के तमाम कंपोनेंट्स को पावर दे रही होती है। तो ये क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो कंप्यूटर के रिलेटेड है, तो इसलिए एग्जांपल भी मैंने कोई कंप्यूटर के रिलेटेड ही कोट करने की कोशिश की है। तो आगे अगर हम चलते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय अ सिस्टम्स ऑब्जेक्टिव। सिस्टम के मकासद से क्या मुराद है। इट इज़ द मेन गोल, ये मेन मकसद होता है, ये पर्पज होता है ऑफ द सिस्टम। फॉर एग्जांपल, ट्रांसपोर्ट सिस्टम मूव्स पीपल्स और गुड्स, ये लोगों को या अशिया को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। कंप्यूटर प्रोसेसेस डाटा फॉर यूजर्स, ये यूजर्स के लिए डाटा को प्रोसेस करता है, उसको अमल में लेके आता है। ठीक है, हम उसको इनपुट करते हैं, वो प्रोसेस करता है और हमें कोई ना कोई आउटपुट दे रहा होता है। ठीक है,
सिस्टम के जो कॉमन मकासद होते हैं वो क्या होते हैं? इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, लाइक ह्यूमन ब्रेन। आपका ह्यूमन ब्रेन जो है वो भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं सपोर्टिंग अदर सिस्टम लाइक अ मोबाइल फ़ोन और द सन, तो सन जो है ये भी एक सिस्टम है। तो मोबाइल को फ़ोन की अगर हम बात करते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन जो है वो रन कर रहा होता है। और सूरज की बात करें तो ये भी सपोर्ट कर रहा होता है। तो पूरे का पूरा निज़ाम ज़िंदगी जो है मफलूज हो जाता है अगर सूरज ना हो। और तो ज़ाहिर बात है फसलों इस पर डिपेंडेंट होती हैं। तो ये भी एक कम्प्लेक्स सिस्टम है जो बहुत सारे दूसरे सिस्टम को जो है सपोर्ट कर रहा होता है। अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स, ख़ास मकासद हासिल करना। कार का इंजन होता है या थर्मोस्टेट होता है जिससे हम कंट्रोल करते हैं टेम्परेचर को। ये मखसूस मकासद को अचीव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो गिव एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम विद देयर ऑब्जेक्टिव्स। सिस्टम की मिसालें दें और उनके मकासद भी, ठीक है। ब्रेन है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। सेल फोन है जो ऐप्स को रन करता है। थर्मोस्टेट की अगर हम बात करें तो ये कंट्रोल करता है टेम्परेचर को। तो ये उसके मकासद हैं। आगे अगर हम बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन एज अ सिस्टम, यह सवाल ये आ सकता है, वाई इज द ब्रेन अ पावरफुल सिस्टम? 86 बिलियन 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। सेंड सिग्नल्स फास्टर देन अ रेस कार। रेस कार जो है उससे ज़्यादा फास्टर ये सिग्नल सेंड करता है। कैन डू 10 क्वाड्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड्स, यानी 1 के साथ 15 जीरो हों तो क्वाड्रिलियन बनता है। तो इतने ज़्यादा ऑपरेशंस एक सेकंड के अंदर परफॉर्म करता है। प्रोड्यूसेस 20 वाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यानी जो आपका एलईडी बल्ब होता है 20 वाट का, उतना करंट जो है वो हमारा ब्रेन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। और अगर हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बड़ा पेचीदा सा होता है। डेंड्राइट्स हैं, सोमा है, एक्सॉन है। 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये उसका कम्प्लेक्स तरीन पेचीदा सिस्टम है। उसके अंदर डेंड्रियाइट्स हैं, सोमा है, इनके मतलब हम देखते हैं ये क्या होते हैं। न्यूरॉन एक ऐसा खुलिया है जो असाबी निज़ाम का हिस्सा होता है। बरकी और कीमियाई सिग्नल्स के जरिए मालूमात ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। सेल बॉडी होती है इसका सोमा, मरकजी हिस्सा जहाँ खुलिये की ज़िंदगी बरकरार रहती है। डेंड्राइट्स छोटे शाखनवा हिस्से जो सिग्नल वसूल करते हैं, ठीक है। छोटे शाखनवा हिस्से होते हैं जो सिग्नल वसूल करते हैं। और अगर हम एक्सॉन की बात करें, लंबा रेशा जो सिग्नल्स को दूसरे न्यूरॉन जिस्म के हिस्सों तक पहुंचाता है, ठीक है जी, ये एक्सॉन है। और न्यूरॉन बरकी सिग्नल्स यानी एक्शन पोटेंशियल की मदद से तेज़ी से पैगाम भेजता है। इंसानी दिमाग में हमने पहली बात की तकरीबन 86 अरब न्यूरॉन होते हैं जो सोच, हरकत और जिस्मानी अफ़ाल को कंट्रोल करते हैं। तो 86 बिलियन न्यूरॉन्स, और एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर इतना कम्प्लेक्स है तो उस बनाने वाले के भी सदके जाएं। और हमारा जो है वो ये हमारी पूरी का पूरी बॉडी, पूरे का पूरा जिस्म के मुख्तलिफ सारे के सारे सिस्टम में एक जो है वो मौजूदा है, ठीक है। एक ऐसा अल्लाह का शाहकार है। यही नहीं, कीड़ी पे बात कर लें आप, किसी फल को देख लें, किसी लेबॉर्ट्री के अंदर हम कोई बीज पैदा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये उस खालिक़े कायनात की कुदरत के करिश्मे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा उसके साथ ताल्लुक़ जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। तो हमें उसके साथ मजबूत ताल्लुक़ करने की जो ज़रूरत होती है। तो इसलिए मेरा मिशन यही है कि मैं वो वीडियोज़ जो हैं वो मैं ज़्यादा एजुकेशनल बनाता हूँ, और शॉर्ट्स वगैरह जो मेरे इस्लामिक होते हैं, ठीक है, वो मेरा शौक़ है। व्हाट आर सिस्टम कंपोनेंट्स? सिस्टम के अज्जा क्या होते हैं? देयर आर द पार्ट्स दैट वर्क्स टुगेदर टू मेक द सिस्टम फंक्शन। ये वो हिस्से हैं जो फंक्शन को इकट्ठे मिलकर काम करते हैं तो सिस्टम काम करता है। यदि वह कीबोर्ड ही काम नहीं कर रहा होता तो फिर भी आप परेशान होते हो, ठीक है। अगर मॉनिटर काम नहीं कर रहा, स्पीकर नहीं काम कर रहा, तो ये सारे का सारा सिस्टम भी फंक्शनल होना चाहिए। तो इसलिए ईच पार्ट हैज़ अ जॉब, हर पार्ट की कोई ना कोई जॉब होती है। एंड सपोर्ट द सिस्टम गोल, जो सिस्टम के मकासद को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो अगर हम सीपीयू की बात करें
तो कंट्रोल यूनिट है, और उसके अंदर जो है वो प्रोसेसर के अंदर ही रजिस्टर होते हैं, छोटे छोटे कॉम्बिनेशनल लॉजिक होती है, ठीक है, मेमोरी बफर रजिस्टर है, कंट्रोल रजिस्टर है, तो ये सारा उसको कंट्रोल करता है। इनपुट की बात करें तो हम कीबोर्ड माउस वगैरह से इसको इनपुट देते हैं, जो सीपीयू तक जाती है, ठीक है, सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, और जो डाटा हम उसको दे रहे होते हैं वो सबसे पहले कहाँ पर जाता है, मेन मेमोरी रैम के अंदर जाता है, ठीक है। तो रैम से जो है वो सीपीयू के पास जाता है, और सीपीयू इसको प्रोसेस करके जो है वो आउटपुट आपको प्रिंटर की सूरत के अंदर अगर प्रिंट निकालना हो या मॉनिटर की स्क्रीन पे जो है वो डिस्प्ले करता है। तो ये सीपीयू को दिखाया गया है, ये इनपुट कंपोनेंट्स हैं और ये आउटपुट कंपोनेंट्स हैं। इनपुट कंपोनेंट्स वो जिनसे हम डाटा कंप्यूटर को दे रहे होते हैं, और आउटपुट कंपोनेंट्स वो होते हैं जिनसे हम डाटा सिस्टम से लेते हैं। स्पीकर है, आवाज़ दे रहा है तो आउटपुट है, एलसीडी मॉनिटर है वो हमें डिस्प्ले दे रहा है तो आउटपुट है, प्रिंटर प्रिंट करके दे रहा है तो वो भी आउटपुट है। हाउ इज द ह्यूमन बॉडी अ सिस्टम? ह्यूमन बॉडी कैसे एक सिस्टम? इट हैज़ सब सिस्टम। इसके अंदर हार्ट है, ब्लड है, लंग्स हैं, ऑक्सीजन होती है, ब्रेन होता है, थिंकिंग करते हैं उससे, डीएनए होता है, इज लाइक अ गाइड दैट टेल्स सेल्स व्हाट टू डू। ये सेल्स को बताता है करना क्या है। ऑल बॉडी पार्ट्स वर्क्स टुगेदर टू कीप अस अलाइव। तमाम बॉडी के पार्ट जो वो इकट्ठे काम करते हैं हमें जिंदा रखने के लिए। तो ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर जो है वो पेचीदा सिस्टम है, ये भी इसके अंदर बहुत सारे सब सिस्टम्स हैं जैसे हमने पहले बात की है। तो आगे हम अगर बात करते हैं व्हाट इज द सिस्टम इन्वायरमेंट, सिस्टम के माहौल पे बात करते हैं। इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल थिंग्स, ये वो उन चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं जो आउटसाइड द सिस्टम है, सिस्टम से बाहर हैं, दैट कैन इफेक्ट इट, जो इसको मुतासर कर सकती हैं, जैसे वेदर हो सकता है, लोग हो सकते हैं, या टूल्स हो सकते हैं। What are two types of environments? एक स्टैटिक है, डज नॉट चेंज ऑन इट्स ओन, खुद नहीं बदलता, उसको हम कहते हैं स्टैटिक। और डायनामिक होता है, मुतहर्रिक, जो वक्त के साथ साथ जो वो बदलता रहता है, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं डायनामिक्स। वो इन्वायरमेंट जो चेंज नहीं होता खुद ब खुद, जैसे आपकी जोग्राफिकल लोकेशन होती है कि फ़लाँ सिटी जो है वो फ़लाँ देहात मैप पे कहाँ वाक़या है तो वो वहीं रहेगा। अगर हम डायनामिक इन्वायरमेंट की बात करें तो उसके अंदर जो है वो आपका वेदर की कंडीशन आ जाती है, आपकी एयर क्वालिटी आ जाती है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ आ सकती है। ये सारे के सारे सिस्टम जो है वो मुतहर्रिक होते हैं, स्टैटिक जो है वो चेंज नहीं होता। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम? डिटर्मिनिस्टिक यकीनी और नॉन डिटर्मिनिस्टिक गैर यकीनी सिस्टम। वी नो एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है? यकीनी, यानी हमें पता होता है कि इस सिस्टम से क्या वकूअ पज़ीर होगा। जैसे आपके मैथमेटिकल एल्गोरिदम होते हैं, वो आपकी चेस गेम है, ये सारे के सारे डिटर्मिनिस्टिक हैं। नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्या होते हैं? जो जिनके अंदर बेतरतीबीपन आ जाती है, मौरूसी होते हैं, ठीक है। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो होते हैं, रिजल्ट्स कैन बी रैंडम और अनसर्टन, गैर यकीनी हो सकता है। व्हाई इज कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट इन सिस्टम? सिस्टम्स के कंपोनेंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन क्यों है? इट हेल्प सिस्टम पार्ट्स वर्क टुगेदर, इकट्ठे काम करते हैं मिलकर। सीपीयू टॉक्स टू मेमोरी इन अ कंप्यूटर, ब्रेन सेंड सिग्नल्स टू मूव मसल्स। वही बात है, ये वर्क कर रहे होंगे तो फिर ही बात बनेगी। हाउ डू सिस्टम इंटरेक्ट विद देयर सराउंडिंग्स? सिस्टम अपने सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट बाहमी अमल कैसे करता है? ये इनपुट लेता है, डाटा हो या एयर हो, दे गिव आउटपुट, इंफॉर्मेशन हो सकती है, मूवमेंट हो सकती है। अ वेदर सिस्टम रीड्स एयर डाटा और शोज फॉरकास्ट, ठीक है। तो ये एग्जांपल भी मैंने की है कोड, ताकि हमें बात समझ आ जाए। हाँ जी, ये हमारे आगे क्लाउड्स है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये एक सर्कल है, सूरज है ऊपर, ठीक है, पानी जो बुखारात बन के ऊपर जाता है, ठीक है, और बारिश बरसती है।
अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी इसको लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह मुझसे और आपसे राज़ी हो। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।